असाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सभी का कि आप सब लोग इतने अच्छे से आते हैं, सीखते हैं। आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि हम सबको जो चाहिए वो है हमारी प्यारी सेहत। तो देखिए पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है। एक ग्लास रखा है, एक एप्पल है, एक स्टेथोस्कोप रखा है, एक पर्स रखा है। तो कुछ देखिए पीछे स्केलेटन का पिक्चर भी आपको दिखाई देगा। 3 स्केलेटन बने हुए हैं ना पिक्चर में। तो क्या कहा जाता है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसा कहते हैं ना। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको 5 चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है, कल आपने अपने शरीर का इस्तेमाल तो किया होगा ना कुछ किसी काम के लिए। तो पांच पांच चीजें बताइए मुझे, 5 चीजें लिखिए कि आपने क्या किया। जैसे आप पाँव से चलकर गए होंगे, हाथों से आपने उठाया होगा, किसी चीज को उठाया होगा, मोबाइल को पकड़ा होगा। तो आपको क्या लिखना है, धन्यवाद मेरे हाथों का, क्योंकि मैंने मोबाइल मोबाइल को छुआ, मैंने खाना खाया, मैंने बाल बनाए। तो कम से कम 5 चीजें लिखिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईस्वी पूर्व से 19 ईस्वी पूर्व रोमन कवि ने ये बात कही। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी भी क्यों ना हो, अगर स्वास्थ्य है उनके पास, तभी वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसको उपभोग कर सकते हैं। तो अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना नज़रअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो सोचो कि आप लोगों ने अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कंप्लेन की होगी। कुछ भी बोला होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को लेकर कंप्लेन करते ही रहते हैं, वो भी बिना जाने कि कैसे। जैसे समान ही समान को आकर्षित करता है ना, तो जब हम एक चीज के बारे में बोलते हैं तो वैसे ही फिर दूसरी दूसरी चीजें भी हमारे स्वास्थ्य के अंदर क्या है, आने लग जाती है। तो देखिए कितना सुंदर ये बात कही गई है। हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। तो जब कोई बीमार पड़ता है या जब कुछ हो जाता है, तभी हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है, उसके पहले नहीं जाता। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। तो जो स्वास्थ्य है, जब तक स्वास्थ्य है हमारा, तभी तक हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। और जब ये चला जाता है, थोड़े से भी हम बीमार पड़ते हैं ना, तब हमको क्या लगता है कि बस मैं ठीक हो जाऊं, बस मैं स्वस्थ हो जाऊं। यही चीज हमारे दिमाग में आती है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। तो स्वास्थ्य क्या है, जीवन का एक उपहार है, एक गिफ्ट है। तो क्या कभी बालों ने कहा है कि लाओ पैसे निकालो क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर हूँ, चलो पैसे निकालो, मैं जब से तुम पैदा हुए तब से मैं धड़क रहा हूँ। कभी दिल ने कहा है ऐसा? कभी पाँव ने कहा है कि चलो चलो कुछ पेमेंट करो? नहीं ना। लेकिन बिना मांगे हमें ये उपहार मिला है, बिना मांगे हमें आंखें मिली है, किडनी मिली है, लीवर मिला है, मतलब पूरा का पूरा शरीर हमें बिना मांगे मिला है। तो क्या है, ये गिफ्ट है। पूरी चीजें ईश्वर ने हमें क्या दिए, फ्री में ही दिए। ये सारी चीजें, एक भी पैसा नहीं लिया है। तो ये क्या है, स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं
और हर दिन पाते रहते हैं, मतलब हर दिन हम सेहत को पाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। ये लाइन अच्छे से दिमाग में रख लो, ये लिख लो, ये लाइन बड़े बड़े अक्षरों में अपनी कॉपी में लिख लो, ये वाली, कि अगर स्वास्थ्य चाहिए, क्या जो हम जादुई स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं ना, हम जादुई स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं, तो क्या करना है, अपनी सेहत के लिए क्या होना है, हमें कृतज्ञ होना है। जो आज मेरे पास सेहत है उसके लिए हमें भर भर के कृतज्ञ होना है। याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए क्या होना है, कृतज्ञ होना है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। ये ध्यान से ये पैराग्राफ और कान खोल खोल के ये लाइन सुन लीजिए। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। देखिए क्या लिखा था पहले वाली लाइन में, कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अच्छा ही खाना है, मुझे अच्छा ही खाना है, अच्छे जैसे जैसे जो चीज़ अच्छी है ना वो सारी चीज़ें अच्छी करनी है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी क्या उनको ऐसा नहीं होता, उनको जल्दी से वो मतलब कि कुछ भी वो नहीं करते, ना ही सिगरेट पीते हैं, ना ही कुछ और अल्कोहल लेते हैं, मतलब सारी चीज़ें अच्छी करते। तो क्या इसका मतलब क्या है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते? वो फिर बीमार भी पड़ जाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जब भी कुछ खा रहे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में एक डर और एक तरह की भावना ही रहती है, ओ मैं ये खाऊंगा तो इससे ये होगा, ये नहीं खाऊंगा तो इससे ये होगा, वो चलता ही रहता है, उसी के साथ वो खाते पीते हैं। तो स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुनने के बाद भी क्या होता है, अपनी सेहत को वो गंवा देते हैं। तो लेकिन क्या करना है उसके एवज में, मतलब कि वो जो हम सोचते हैं ना ये खाएंगे तो ये होगा, ये खाएंगे तो ये होगा, उसके बदले में क्या करना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना अनिवार्य है। इसको देख लो, इसको दिमाग में बैठा लो, इस लाइन को ये धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। मतलब कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो तो हमें मिलेगा ही जब हम धन्यवाद देते हैं, और इसको हम और ज़्यादा हम क्या करते हैं, इसको पाते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, अब जादू की गति से जादू को भी गति दे रहे हैं, जादू यानी धन्यवाद को। और इससे क्या क्या होते हैं, देखिए छुटपुट दर्द, निशान, तिल, दाग धब्बे सब क्या होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। और उसके और क्या मिलता है, उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को हम क्या कहते हैं, अपने अंदर बढ़ता हुआ देखते हैं। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास से सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब एक जादू की तरह होता है। तो क्या होता है, यह सब एक जादू की तरह होता है। अगर हम डे टू डे लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में, दैनिक अभ्यास में अगर हम अपने सेंस ऑर्गन को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेस करते हैं, कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864 से 1923 तक प्रेस्बाइस्टेरियन उपदेशक और लेखक है, जिन्होंने यह बात बोली कि कृतज्ञता क्या है, एक वैक्सीन की तरह काम करती है हमारे शरीर में। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना है हमें, ये कि एक चाबी आपके हाथ में आ गई है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको कृतज्ञता उसके लिए बोलते ही रहना है। तो अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के लिए बोलते रहेंगे।
और अगर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। तो जितना जितना हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होंगे, तो क्या कहते हैं, क्या हो गया, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब बोलते रहते हैं ना, ये सब बेकार की बातें बोलते रहते हैं ना। तो ये सब क्या है, जितनी जितनी हम कृतज्ञता करेंगे उतना उतना क्या होगा, शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म हो जाता है। अगर हम स्वास्थ्य हमारा ठीक है ना, तो बाकी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, हैंडल कर लेते हैं। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। तो जितना जितना तनाव और दबाव हम रखेंगे ना, और वो दूसरी बीमारी को क्या करते हैं, बुलाते रहते हैं, आ जाओ ऐसे करके। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जीना है ना, जितनी भी उम्र है हमारी, हमें अच्छे से स्वस्थ होकर जीना है। तो क्या करना है, कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देना है। ये जो हमारा कृतज्ञता का अभ्यास है, इस कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देना है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसके खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो क्या होता है, ऐसे लगता है ना, ओ मैं तो स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, लेकिन क्या कभी ऐसा लगता है भारीपन, ओ अब तो ये काम करना पड़ेगा, अरे अब तो ये करना पड़ेगा, ऐसा कभी लगता है? अगर ऐसा लगता है तो क्या है कि थोड़ी सी और ज़्यादा कृतज्ञता की कमी है, क्योंकि स्फूर्ति की कमी है, ऊर्जा की कमी है। किस लिए कमी है? क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। कृतज्ञ यानी हम थैंकफुल नहीं हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। तो अभी देखिए ध्यान से, जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जो वाक्य अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, उससे शुरू होगा। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़े, तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो चलिए सब अपनी कमर गर्दन कीजिए सीधा। सीधा करने के बाद में जैसे जैसे ये लाइन आएगी, जैसे जैसे लाइन आएगी, वैसे वैसे क्या करना है, आप अपने अंगों को टच करोगे। ठीक है, टच करोगे। और फिर इसके साथ एक अभ्यास और करेंगे हम, उसके बारे में एक अच्छी लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए कमर गर्दन सीधी करके बहुत प्यार से अपने पैरों को टच करें। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं।
चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। चलो अपने पैरों को टच करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो एक बात लिखो, थैंक यू, मैं अपने पैरों के लिए कृतज्ञ हूँ। क्यों कृतज्ञ हूँ? कोई एक बात लिखो कि मैं बहुत अच्छे से चल पाती हूँ। थैंक यू, मैं अपने पैरों के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं दौड़ पाती हूँ। थैंक यू, मैं अपने पैरों के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से खड़ी हो पाती हूँ। कोई भी एक बात लिख लो। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीज़ें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार है और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीज़ें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीज़ें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। ऐसे टच करो, बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम मेरे लिए सारे दिन कितना काम करती हो। थैंक यू मेरी उंगलियाँ, मेरी प्यारी प्यारी उंगलियाँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचे। ये लिख लो, थैंक यू मेरे हाथों के लिए, क्योंकि कोई एक पॉइंट लिख लो। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचे। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि मुझे इतने सारे टेस्ट का पता चलता है। थैंक यू मेरी स्वाद की इंद्रिय, थैंक यू सो मच। स्वाद की इंद्रिय के लिए लिख लो, थैंक यू मेरी स्वाद की इंद्रिय, और क्योंकि उसका एक पॉइंट लिखो। जितना जितना लिखोगे उतना उतना फीलिंग आएगा, उतना उतना खुद के स्वास्थ्य को प्राप्त करोगे। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मेरी गंध की इंद्रिय, क्योंकि कहीं पर कुछ भी बनता है एकदम दूर से तो भी मुझे सुगंध आ जाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही लिखना, थैंक यू मेरी गंध की इंद्रिय, सेंस ऑफ स्मेल, और क्योंकि उसके लिए एक लिख देना। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविज़न देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांध कर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहे, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज़ देखने में समर्थ बनाती है। ऐसे आंखों पे हाथ रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, तुमने हमेशा दूर दूर तक देखा। थैंक यू, थैंक यू। एक आंखों के लिए लिखो, थैंक यू मेरी प्यारी आंखें, क्योंकि, और एक उसका पॉइंट लिखो, क्योंकि, क्यों आपको उसकी आप ग्रेटफुल हो। अपने कानों के बारे में सोचिए, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने प्रियजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाज़ें भी नहीं सुन सकते।
कहे मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। अपने कानों पे हाथ रखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि मैं अपने प्रियजनों की बातें सुन पाती हूँ, मैं अपने पति की बातें सुन पाती हूँ, मैं अपने घर वालों की इतनी सुंदर सुंदर अच्छी बातें सुन पाती हूँ, अपने माँ बाप की बातें सुन पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कान के लिए लिखना थैंक यू मेरे प्यारे कान, और क्योंकि कोई भी एक पॉइंट लिखो। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो एक सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। ऐसे सर पे हाथ रखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे मस्तिष्क, क्योंकि तुम इतना सकारात्मक सोचते हो। थैंक यू सो मच। मस्तिष्क के लिए एक पॉइंट लिखना, थैंक यू मेरे मस्तिष्क क्योंकि, ऐसे करके फिर आगे लिखना। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम करें। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचे जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी नहीं सोचना पड़ता है। कहे शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। अपने पेट पर हाथ रखे। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए धन्यवाद। लंग्स पर हाथ रखे। लंग्स के सिस्टम के लिए धन्यवाद। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए धन्यवाद। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए धन्यवाद। मिस्कुलो स्केलेटन सिस्टम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पूरे शरीर के लिए। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। चलो अपने हृदय पे हाथ रखो और बोलो मेरे प्यारे हृदय, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे असाइनमेंट। ध्यान से देखो, एक कागज लेना है, कोई भी कागज ले लो, अच्छा सा सुंदर सा कागज ले लो। इसके बाद लिखो, उस कागज के ऊपर लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इतने सुंदर सुंदर कागज आते हैं ना, पिंक कलर के, ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के, ऐसे बड़ा बड़ा करके लिखना है। एक कागज या कार्ड ले लो, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। कैसे लिखोगे? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इंग्लिश में कैसे लिखोगे? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है, दोनों हिंदी इंग्लिश में बता दिया। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। तो ये जो कार्ड बनाओगे उसको ऐसी जगह रखो जहां आप इसको बार बार देखो, बार बार इसको देखो। आज कम से कम 4 अवसरों पर, 4 अवसर यानी दिन में 4 बार अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो धीरे धीरे पढ़ना है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, मतलब अनुभव करते हुए, एहसास करते हुए।
अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कार की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो क्या होना है, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना, यानी स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सबको स्वास्थ्य चाहिए ना, सबको स्वास्थ्य चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता करनी है। तो ये इस बात की गारंटी देता है कि आप जितनी ज़्यादा कृतज्ञता करोगे तो आपका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। तो कृतज्ञता का इस्तेमाल कैसे करना है? पारंपरिक दवाओं के साथ भी किया जा सकता है। और उसमें आप क्या देखोगे? अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा से ज़्यादा, सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता हुआ क्या करेंगे? हम देखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 4 क्या कहता है? जादुई स्वास्थ्य नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें, यानी काउंट योर ब्लेसिंग। मतलब अपनी ब्लेसिंग को क्या करना है? आपको काउंट करना है, लिखना है, फिर पढ़ना है और फिर धन्यवाद 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 हर ब्लेसिंग के बाद आपको बोलना है। नंबर 2, आज का असाइनमेंट में ये देखिए, नंबर 1 तो आपको करना ही 28 दिनों तक। नंबर 2 आज क्या है? कागज के कार्ड पर आपको बनाना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3 क्या है? इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। तो कार्ड को उस जगह रखना है जहां आप इसे बार बार देख सकें। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। मतलब पूरे दिन में 4 बार कम से कम धीरे धीरे इन शब्दों को पढ़ना है और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करना है। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका अभ्यास कर रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 5 का। ये तो आपको रोज ही रहेगा। और फिर आज जो नंबर 2 पर है, ये कार्ड बनाना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ आप इसे बार बार देख सको। और क्या करना है? उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है और कहना है स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए हमें अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करना है। तो आइए अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि आपको इसमें सब समझ में आया, अच्छे से कैसे करना है। आपको जिस चीज़ में भी आपको क्या चाहिए, जैसे सोचिए कि आपको अपना शुगर लेवल ठीक करना है, तो लिखो उसके बारे में कि मतलब जितने भी अंग सही है ना उसके बारे में लिखो। पूरा पेट अच्छे से पचा रहा है उसके बारे में लिखो, इंसुलिन बहुत अच्छे से काम कर रहा है उसके बारे में लिखो। और लिखना ही नहीं है, लिखने के साथ साथ फील करना है, उसके लिए कृतज्ञता रखनी है। जितने भी अंग है ना, अच्छे अच्छे अंग जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको भर भर के उनकी कृतज्ञता। तो जितना जितना लिखोगे, पेन कलम और पेपर की ताकत है हमारे पास, तो इसको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अपने साथ बैठना पड़ेगा हमें और अपने साथ हमें जो चाहिए उसको पाने के लिए लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो मैं बता देती हूँ। सबको समझ में आ गया कैसे अपना कार्ड बनाना है, क्या लिखना है कार्ड में? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इंग्लिश में भी बता दिया। हाँ, सब चीज समझ में आ गई, अच्छा लगा, थैंक यू। और अपने हर एक अंग को क्या करना है, जैसे सुबह सुबह उठते हो ना तो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। हर एक अंग को क्या करना है? ऐसे अपने सर पे थैंक यू थैंक यू
थैंक यू आंखों का, थैंक यू नोज का, थैंक यू मुंह का, थैंक यू बालों के लिए, थैंक यू कान के लिए, थैंक यू गालों के लिए, थैंक यू गले के लिए, थैंक यू अपने हृदय के लिए, थैंक यू शोल्डर्स के लिए, थैंक यू भुजाओं के लिए, थैंक यू एल्बो के लिए। इस तरह से बोलना है। थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी किडनियाँ, थैंक यू लीवर, थैंक यू स्प्लीन, थैंक यू मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, थैंक यू मेरे ब्लड के लिए, थैंक यू आर्टरीज के लिए जिसमें इतने अच्छे से क्या होता है ब्लड जाता है, थैंक यू। मतलब जो जो आपको पता है मोटा मोटा भी, जो दिखता है शरीर में, अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं, जो दिखता है उसको भी आप ऐसे करके देखो, भर भर के कृतज्ञता दो। क्योंकि बार बार हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर आपको अपना जादुई स्वास्थ्य चाहिए, आपको अपना स्वास्थ्य चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कृतज्ञता देनी पड़ेगी, बहुत भर भर के बोलना पड़ेगा। आप देखो कितने दिन में कितनी बार कुछ कुछ बोल देते हो खुद के लिए। तो एक कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ते हैं। तो सोचो आपने कितना कितना कंप्लेन किया है, थोड़ा सा बैठो अपने साथ, सोचो फिर क्या क्या कंप्लेन किया, वो सारी कंप्लेन लिखो। ये भी एक असाइनमेंट है, वो कंप्लेन लिखो। जितने कंप्लेन लिखोगे फिर सोच लो आपको कितने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। सोच के तो देखो क्या क्या बोला है आपने अपने बारे में, पता चलेगा। अनजाने में ही कितनी बातें बोल देते हैं। तो जो जो बोला है फिर वैसे वैसे लिखना है, और पूछना है किसी को कुछ भी। ये क्लास बराबर चलती रहेगी क्या? हाँ, अभी तो ये क्लास चलती रहेगी। अच्छा, कल कल परसों चलेगी? कल परसों, अभी अभी कल संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक थोड़ा रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगी, क्योंकि मैं उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ अभी, 7 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, इसलिए तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। लेकिन मतलब क्लास का मतलब कि आपके जो चैप्टर्स है वो डेली आप सुनना और उसको अभ्यास करना, फिर नेक्स्ट संडे से फिर मैं करवा दूंगी इस तरह से लाइव। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शमशु थैंक यू मैम, आपको थैंक कुछ यू पूछना है? थैंक यू। हाँ हमका मुझे हाँ हाँ, आपने हैंड रेस किया हुआ है। आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ में आया सबको कैसे क्या करना है, कैसे हमें अपना जादुई हाँ, स्वास्थ्य कितना मिलेगा? सुंदर तरीके से, कितना सुंदर तरीके से बताए। हाथ पांव कैसे उसकी इज्जत करनी चाहिए, उनको कैसे धन्यवाद देना चाहिए, कितने हाथ पांव काम करते हैं, हाथ कितना काम करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विचार नहीं करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता। कितना हाँ, अच्छा से बताया, बहुत अच्छा से, थैंक यू। तो क्या हमसे कभी कोई हमारी आंखें नहीं बोलती निकालो निकालो रुपया निकालो, मैं इतने दिनों से तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, कभी हमारे दांत नहीं बोलते, कभी कोई कुछ हमसे नहीं मांगता। तो ये क्या है, ये ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, ये सच में गिफ्ट है। इसको रिस्पेक्ट करो और एकदम दिल से हृदय से अपने आप को कि ये शरीर है, तो ही तब इस शरीर के माध्यम से हम सारे काम करते हैं। तो ये बहुत सुंदर शरीर हम लोग को मिला है, तो बहुत अच्छे से हमें इसका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोग असाइनमेंट जरूर से कीजिए। मैंने क्या क्या बताया है कि जो जो आप पढ़ो वो सुनोगे ना, फिर से जो जो सुनोगे बालों के लिए, तो एक पॉइंट लिख लो, क्यों बालों के लिए आप कृतज्ञ हो, क्यों पाँव के लिए आप कृतज्ञ हो, क्यों हाथों के लिए आप कृतज्ञ हो। ये लिखो बैठ के, एक एक पॉइंट लिखो चाहो तो। और उसके बाद में क्या करना है, लिखो कितनी कंप्लेन की है अपने शरीर के लिए, कंप्लेन की है, फिर उस कंप्लेन के बारे, कंप्लेन कर ली, वो कंप्लेन पास में आ गई ना कि क्या क्या बोला है हमने अपने लिए, फिर से लिखना चालू करो ग्रेटिट्यूड। तब आपके आएंगे पता नहीं 100 200 1000 कितने आ जाएंगे, खुद करके देखो। एक कंप्लेन यानी 10 ग्रेटिट्यूड, तो कितनी कंप्लेन की है तो उतने ही हमें ग्रेटिट्यूड करने हैं। फिर देखो कैसे सेहत मिलती है, फिर आप खुद ही शेयर करोगे कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद में आपने ये प्रैक्टिस किया और इससे आपको क्या लाभ हुआ है। तो प्रैक्टिस और असाइनमेंट दोनों करने हैं, अपने साथ लगकर करने हैं। तो ये कार्ड बना लीजिएगा, ऐसी जगह रखिएगा जहां आप इसको देख पाएं, और कीजिएगा कमेंट में जाकर, कम से कम आप अपने जो कमेंट होते हैं ना, कमेंट में जाकर आप लिखिए कि
कमेंट में जाकर आप लिख दो कि भाई किस तरह से क्या होता है, मतलब एक ग्रेटिट्यूड एक लाइन लिख दो तो लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से लिखना है, तो उनको भी समझ में आएगा, क्लियरिटी होगी और आपका भी बहुत ज़्यादा खुल जाएगा कि किस तरह से क्या लिखना है। थैंक यू हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़िए, अपने माता पिता का धन्यवाद अदा कीजिए कि उन्होंने हमें इतना कुछ बिना मांगे दिया। हमारे गुरुजनों का धन्यवाद इस ज्ञान को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रौंडा बंजी का कि उन्होंने इतने सरल तरीके से हमें ये ज्ञान दिया। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद फैमिली मेम्बर्स का जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। हमारे सेवाधारियों का धन्यवाद, क्योंकि वो है तो हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। बाहर की प्रकृति और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। बार बार बोले, कम से कम 3 बार ये बात बोले, सांस ले। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। फिर से सांस ले। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। फिर से सांस ले। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से काम करने के लिए। और मैं आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक यू। मैम। तो लागছে